नमस्ते एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा स्पाइडर प्लांट, जो कि मैं आपको पहले भी और वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी दिखा चुकी हूँ। तो आज इसमें मैं जो कुछ नया करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इसकी जो रनर्स थे, इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आए हुए थे, उनको हम दूसरे गमले में लगाएंगे। तो उन्हें किस तरीके से लगाना है और मतलब वो ख़राब ना हो, यानी कि पौधा हमारा लग जाए और हमें एक नया प्लांट, एक नया पॉट मिल जाए, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो ये मेरा स्पाइडर प्लांट है और इसमें से मैं इस तरीके से और भी पौधे तैयार कर चुकी हूँ, जो तरीका मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं और आप इसमें एक चीज़ देखिए कि साथ में इसकी रूट्स आई हुई हैं, यानी कि सिर्फ एक पत्ता नहीं है, इसमें पूरी जड़ बनी हुई है। और इसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी में ही लगाएं। अगर आप इसे पानी में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट भी है ये। आप कोई भी कांच का जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, कोई ग्लास, कोई बाउल इस टाइप से, और उसमें भी इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ मिट्टी के गमले में लगा हुआ, ये मैंने पहले तैयार किया था मेरे इसी स्पाइडर प्लांट से। तो देखिए अभी ये ग्रो कर चुके हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। जड़ें इसकी अच्छे से ज़मीन में चली गई हैं और ये प्लांट मतलब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अभी हम जो है इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखा रही हूँ ज्यू प्लांट, वेंडरिंग ज्यू प्लांट। तो ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इस प्लांट को भी मैं ऐसे कटिंग लेके आई थी और मैंने लगा लिया था। खैर बात करते हैं हम स्पाइडर प्लांट की। तो ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसमें मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए कि इसको मैंने लगाया था जो पत्तियों की खाद होती है उसमें। तो पत्तियों की खाद हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल मैंने अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं किया है, आज ही नहीं बल्कि मैंने आज तक कभी भी अपने प्लांट्स में कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं दी है। मैं हमेशा जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है, जो मतलब पत्तियों का वेस्ट, सब्जियों का वेस्ट, उसी से मैं फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने प्लांट्स को देती हूँ। तो ये मैं हैंगिंग पॉट्स ले रही हूँ और ये जो है मैंने 10 गमले ख़रीदे थे और कुछ मतलब सस्ते ही मिल गए थे। और अब इसमें हमने मिट्टी को भर लिया है। मिट्टी जो है थोड़ी गीली है क्योंकि बरसात हो गई थी और बरसात में मुझे गीली मिट्टी ही मिली। तो जो गीली मिट्टी है उसमें मैं इन प्लांट्स की जो जड़ है उसको दबा दूँगी। तो इस तरीके से हमें ये इन रनर्स को उठाना है। इसमें जो बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं साथ में, इनकी जो रूट है इसको हमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी के अंदर दबा देना है। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं, विद इन 1 वीक आपका प्लांट तैयार हो जाता है। 1 हफ्ते का टाइम, 1 वीक का टाइम आप मान के चलिए और उसमें ये प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अगर आप इसे पानी में लगाते हैं तो ये और भी जल्दी तैयार हो जाता है। मिट्टी में ये 1 हफ्ते का टाइम ले लेता है और इन प्लांट से फिर आपको और नए प्लांट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें वैरायटी और भी आती हैं, मेरे पास यही वाली है और जो है नर्सरी में आपको इसकी और भी वैरायटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है ये प्लांट। अगर आप इसे नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो आप एक छोटा सा पौधा लेके आ सकते हैं, उसकी केयर करके आप उसे बड़ा करेंगे और उसमें काफ़ी सारे आपको बेबी प्लांट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे मिल गए हैं इस प्लांट से। तो पहले भी मैं इसमें से प्लांट तैयार कर चुकी हूँ और अभी फिर भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इन प्लांट्स को तैयार कर लेते हैं। तो इनकी जो रूट्स हैं, इनको हमें हल्का सा गड्ढा जो है बनाना है गमले के अंदर, ताकि जो जड़ें हैं वो उसके अंदर अच्छे से डीप हो जाएं। तो उसके साथ फिर हमें इसमें और भी जो मिट्टी होती है वो भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, एक लेयर टाइप बना देंगे। पत्तियों पर हमें मिट्टी नहीं रखनी है, इस बात का हमें खास ध्यान देना है। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके इन सभी की रूट्स को और दबा दिया है गमले में, मतलब गमले की मिट्टी में। तो
1 वीक में ही काम हो जाएगा। और बाद में ये जो रनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेस, इनको हम जो मदर प्लांट है इससे कट कर देंगे। और जो क्योंकि बेबी प्लांट जो है उस टाइम तक खुद मैच्योर हो जाता है 1 वीक में, वो मतलब उस ज़मीन में वो अच्छे से सेट हो जाता है, उसकी रूट जो होती हैं उस ज़मीन को पकड़ लेती हैं, मिट्टी के साथ जड़ों की एक पकड़ बन जाती है, और उससे फिर जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करने लग जाता है। तो ये रनर्स हम बीच में से बाद में कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इन बेबी प्लांट्स को जो है न्यू प्लांट्स बनाऊंगी, यानी कि एक मैच्योर प्लांट ये बनेंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें मदर प्लांट से अलग करेंगे। ये इस टाइप का जो प्रोपेगेशन होता है स्पाइडर प्लांट का, बहुत ही आसान होता है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से आप इन्हें प्रोपेगेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये प्लांट आप भी अपने घर में ज़रूर लेके आइए। डेकोरेशन के हिसाब से जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उस हिसाब से भी प्लांट बहुत अच्छा है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो साथ साथ ये है ही, और घर में रखा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, और जो लाइट है इसके लिए वो हल्की सी, इसको ब्राइट लाइट पसंद है, यानी कि जो छन कर धूप आती है वो आप इसे दे सकते हैं शेड में रख के, और उसमें हल्की सी जो मॉर्निंग टाइम की धूप होती है वो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी आप इसे अपने ऑफिस में, घर में, किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।